अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं तो ये वीडियो देखना आपका फर्ज है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने एक ऐसी नज़म पढ़ी है जो दिल को छू लेगी, हर एक भारतवासी की आंखों को नम कर देगी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और अक्सर तौर पे हम इमरान प्रतापगढ़ी साहब के मुशायरे सुनते रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनके मुशायरों में अपनेपन की महक आती है, एक जोश और जज्बे से हम भर जाते हैं, जिसका रीजन सिर्फ यही है कि ये आवाम की आवाज बुलंद करते हैं। आज के वक्त में बड़े बड़े नेता बुज़दिल कायर बने बैठे हैं, आवाम की आवाज ही नहीं सुनते कि कितना दर्द मणिपुर की बेटियों को हुआ, हाथरस की दलित बेटी की क्या पीड़ा है, या किसानों के क्या दुख दर्द हैं। और विश्व गुरु बने बैठे हमारे जो टी सेलर हैं, चाय बेचने वाले हैं, वो भारत तो बेच ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी रूह, अपनी आत्मा, अपना ज़मीर भी बेच चुके हैं कई सालों पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी से 110% अलग है। तब जो लहजा था वो अलग होता था, अब जो लहजा है वो और ही अलग होता है। चाहे मोदी जी हो या योगी जी या फिर पूरी भाजपा, उनके लिए एक ही जुमला काफी है कि शर्म मगर इनको आती नहीं। देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को, साहिब तो मजबूत कर रहे लेकिन अपने बूथ को। अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है, अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है, अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है। अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं, अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। अब जो कह रहा हूं उसे समझ के और सुन के बताइएगा कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। कि अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल हैं, अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है, लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है। हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था? 8 दिन पहले इंटेलिजेंस ने कह दिया था कि अटैक हो सकता है, कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था? कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों ठुकराया था। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था। हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने, हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने। सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने। मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर, मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर। कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्म बनवा के बदला लिया जाता है साहब, कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो, कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे,
3:15 पे अटैक होता है और दोपहर 12 बजे से पौने 7 बजे तक साहब डिस्कवरी के लिए शूट कर रहे थे। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे और ये लगे कि इस दौर का सबसे तीखा और कड़वा सच है और कोई बोलने की हिम्मत कर रहा है तो कुछ ना करें तो कम से कम मेरा साथ जरूर दें। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है, फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे, तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे, वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था। मैंने अपनी जिंदगी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना ठहाका मार के हंसते कभी नहीं देखा जितना प्रिंस सलमान को रिसीव करते वक्त वो हंस रहे थे, मैंने कभी नहीं देखा, और वो भी अटैक के महज 4-5 दिन बाद। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि एक जो बेहिसी है उसे उजागर करने की हिम्मत की एक शायर ने तो मुझे आपका साथ मिले। मैं पढ़ता हूं कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे, वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था, देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में, देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, झूठे आंसू और झूठी बेहिसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेबसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेबसी कहां से लाते हो, तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है। अगला मिसरा सच लगे तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनका भी हाथ खुले। मैं कसम देता हूं आपको कि तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है, झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो, तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है, दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। और आखिरी के 4 मिसरे यहां से पीछे तक जिन्हें लगता है कि उनकी तालियों का शोर उनकी दुआएं मुझ तक नहीं पहुंचेंगी, आप मुझे दुआ देके बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। इधर जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है, दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है,
और 50 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है, और 50 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है, कि अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है, और 50 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है, आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले बर्बाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम। अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में, सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये मेरा फर्ज था जो मैं निभाने की कोशिश कर रहा था। आप बहुत देर से इस मुशायरे को सुन रहे हैं, मुझे पता है थक भी चुके हैं। अगली सफों में इस शहर के बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, बड़े मोतबर लोग बैठे हैं, ये बड़ी खामोशी से इस मुशायरे को सुन रहे हैं। बड़े लोग हैं, ज्यादातर काम खुद नहीं करते, नौकर रखते हैं। दाद वाद देने के लिए भी हो सकता है घर पे नौकर वोकर रखते हो। कोशिश करता हूँ कि जो थोड़े से मतलब वक्त के लिए मैं आपके सामने हूं, इसे बहुत खूबसूरत बना सकूं। रोशन बेग साहब और रुम्मान बेग साहब की बहुत मेहनतों के बाद ये मुशायरा सजता है। और एक बात पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी मुशायरे और कवि सम्मेलन हुआ करते हैं, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि मुशायरे बड़ी भीड़ के हो सकते हैं, इससे ज्यादा बड़ी भीड़ के मुशायरे हो सकते हैं, ज्यादा फहरिस्त अच्छी हो सकती है शोरा की, लेकिन जितना खूबसूरत मुशायरा रोशन बेग साहब सजाते हैं, जो स्टेज बनता है और जितनी खूबसूरत जगह मुशायरा करते हैं, उतना खूबसूरत मुशायरा हिंदुस्तान में और कहीं नहीं होता। ये एक सच्चाई है, इसे तस्लीम करने में कोई परहेज नहीं है, एक जरूरी सच्चाई है जिसे कबूल किया जाए। बहुत खूबसूरत महफिल है, बहुत प्यारी महफिल है। मैं कोशिश करता हूं एक आध नज़्म आपको और सुनाऊं। जी इरशाद। शोर दहशत फजाओं की चीखें सुनो, शोर दहशत फजाओं की चीखें सुनो, खून में डूबी दुआओं की चीखें सुनो। थोड़ी देर मुझे मन दीजिएगा। अभिनंदन के शोर में टीआरपी खोर मीडिया ने ऐसा इवेंट रचा कि जो 5 बाकी पायलट मारे गए थे, उनकी लाशों को कंधा देने के लिए भी उनके परिवार और सेना के कुछ अफसरान के अलावा शायद कोई रहा भी ना हो। एक इवेंट में बदलती जा रही हैं चीजें इस दौर में, लेकिन उन माओं की चीखें सुनने के लिए शायद कोई तैयार नहीं है। मैं आया हूं मिलकर के एक मां से, मेरे पड़ोस में जहां नदीम भाई का घर है जौनपुर, वहां से कुछ ही दूरी पर, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर चंदौली में एक बेटा शहीद हुआ था, अवधेश कुमार। उनकी मां को कैंसर था। जब मुझे पता चला तो मैंने ऐलान किया कि मैं उस मां का जो इलाज होगा वो करवाऊंगा। तो मैं उस मां से मिलने के लिए जब गया था और मैं उस मां के पास बैठ करके जब उस मां को गले से लगा करके बस इतना कह रहा था कि इमरान भी अवधेश की तरह है, इमरान को भी अवधेश ही समझिएगा, तो उस मां की जो घुटी हुई चीखें थी शायद उसे ढाल सका हूं इस नज़्म में, तो मुझे दुआ दीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह थोड़ी देर वो सब सुनाने की कोशिश करूंगा जो मुशायरे के लिए जरूरी है। कि शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। पिछले एक हफ्ते में 61 से ज्यादा जवान कुर्बान हुए हैं हमारे। 2 मिग हमारे हवाई जहाज, जो लड़ाकू जहाज हैं, वो गिर गए। हमारा पायलट पकड़ा गया और हम ही जश्न भी मना रहे हैं साहब। ये जो इवेंट में बदल देने की हर कोशिश है उसको नज़्म में ढालता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। वो जवान जिनके हैं
चीथड़े उड़ गए। उन जवानों की माओं की चीखें सुनो, शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माओं की चीखें सुनो। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। उस्मान ने रोते रोते कहा, मैं तो आखिरी वक्त में बेटे को देख भी नहीं सकी। जिस्म कहां आया था, सिर्फ वर्दी आई थी। मैं एक बंद पढ़ता हूं, मेरे दर्द के एहसास तक पहुंच सकिएगा तो मुझे दुआ दीजिएगा। मां को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले। खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले। माँ ने बेटा जवां कर वतन को दिया, माँ ने बेटा जवां कर वतन को दिया। अब वो बेटे का चिथड़ा बदन कैसे ले, अब वो बेटे का चिथड़ा बदन कैसे ले। माँ को दौलत न पैसा न घर चाहिए, माँ को दौलत न पैसा न घर चाहिए। उसको सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। बेहिसी का आलम यह है साहब कि पूरे हिंदुस्तान में पोस्टर लग गए, शहीदों की शहादत को सलाम करते हुए पोस्टर लगवाए गए, और उसमें कहीं भी किसी शहीद का कोई जिक्र नहीं है। सारे नेताओं के पोस्टर लगे हुए, फोटोज लगी हुई हैं। अब तो साड़ियां प्रिंटेड होके आज बाजार में आ गई, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। तब मैं एक बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं साहब। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। मैं मुखातिब हूं दिल्ली से साहब कि ताजिरों की तरह मत हुकूमत करो, अपनी कुर्सी से यूं ना मोहब्बत करो। ताजिरों की तरह मत हुकूमत करो, अपनी कुर्सी से यूं ना मोहब्बत करो। बख्श दो फौजियों के तो परिवार को, बख्श दो फौजियों के तो परिवार को। इनकी लाशों पे तो ना सियासत करो, इनकी लाशों पे तो ना सियासत करो। ताजिरों की तरह मत हुकूमत करो, अपनी कुर्सी से यूं
ना मोहब्बत करो, बख्श दो फौजियों के तो परिवार को, इनकी लाशों पे तो ना सियासत करो। अब हमें इस दुआ में असर चाहिए, माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो, शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक आखिर में एक नज्म सुनाता हूं आपको, ये बहुत जरूरी था, मेरे दिल से जुड़ी हुई नज्म थी, मैं पढ़ना चाह रहा था इसे। अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता। इधर पूरा मुल्क जो है वो विंग कमांडर अभिनंदन के लिए हाथ उठा के दुआएं कर रहा होता है, और उधर साहेब जो है वो खेलो इंडिया नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे होते हैं। इधर दुआएं होती रहती हैं, उधर साहेब मेरा बूथ सबसे मजबूत कर रहे होते हैं। ऐसे वक्त में अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता, कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। मैं ऐसे वक्त में खड़ा हूं जब अपोजिशन बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल चुप है, वो सोच रहा है कि क्या बोला जाए। यहाँ बड़े बड़े लीडरान बैठे हैं कांग्रेस पार्टी से और तमाम दीगर अपोजिशन पार्टियों से। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं साहब, कि अगर रेड लाइट हो और उसे क्रॉस कर दिया जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है। मेरी बात को बहुत संजीदगी से सुनिएगा, जितने भी अहम लीडर्स बैठे हैं, कि अगर रेड लाइट हो और उसे क्रॉस कर दिया जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन अगर ग्रीन लाइट हो और उस पर ना आगे बढ़ा जाए तब भी एक्सीडेंट हो जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा। अगर ये सोच करके कि नहीं साहब ये तो ऐसी शातिराना चाल है कि हम क्या करें, इसमें कैसे बोलें। वहां तो आईटी सेल वाले छूटे हुए हैं। पिछले दिनों तो ऐसा लग रहा था कि पानी बंद कर देंगे, पड़ोसी मुल्क प्यास से मर जाएगा। तो मुझे लगा कि साहब टीवी चैनलों पे खबरें फ्लैश हो गई, तो मुझे लगा कि पानी पीने के पड़ोसी मुल्क के लिए तो दो ही साधन थे। एक गदर फिल्म में सन्नी देओल ने उखाड़ लिया था, दूसरा पानी रोक करके इधर बंद कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पे इस तरह कचरा परोसा जाता है, और जो मीडिया ने रोल प्ले किया है पिछले 3-4 दिन में इस मुल्क में, खुदा बचाए इस मुल्क को खास तौर से मीडिया से बचाए। मैं इस दुआ के साथ पढ़ता हूं, जो माहौल बनाया गया, जो माहौल, हम सारी शक वाली नजरें हमारी तरफ, मैं तो इस माइक पर खड़ा होकर के दुआ के तौर पे एक नज्म पढ़ता हूं। रोशन बेग साहब का शुक्रिया कि इस मुशायरे का आगाज किया तो नेशनल एंथम से किया, 2 मिनट का मौन रखवाया उन शहीदों के लिए। एक मुशायरा जिसे बदल दिया शहीदों की श्रद्धांजलि के प्रोग्राम में। इस मुशायरे में शुरुआत हुई खूबसूरत तरानों के साथ, ये मुशायरा अपनी बुलंदी तक चढ़ा है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं जो मेरा दर्द है, जो मेरे दिल की टीस है। मैं दुआ के तौर पे, मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, मैं एक नज्म पढ़ता हूं साहब, और ये मेरी दुआ है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। थोड़ी देर शामिल हो जाइएगा। मैं जानता हूं आपने बहुत दाद दी है, बहुत मेहनत करके इस मुशायरे में आपने सुना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा, मैं बड़ा हंगामों में पढ़ने का आदी हूं। बेंगलोर जो है वो मुल्क की दशा और दिशा तय करता है। आज इस मुशायरे को भी एक यादगार मुशायरा बना दीजिए। और रोशन बेग साहब के लिए भी खास तौर से मेरी ये दुआ है कि बहुत वक्त दे लिया इन्होंने कर्नाटक की सियासत को, अब इन्हें दिल्ली भेजिए, कब तक इन्हें यहाँ बिठाए रखिएगा। अब ये दिल्ली जाएं, दिल्ली को इनकी जरूरत है। और इधर रुमान साहब नया खून जो है वो आए और ये वाली गद्दी संभाले और इन्हें दिल्ली भेजिए, बड़ी जरूरत है दिल्ली को। साहब आपने मेरी आवाज में आवाज मिलाई है, आपका शुक्रिया, जिंदाबाद। चलिए, मैं छोटा बच्चा हूं, मैं बड़े बुजुर्गों की आवाज से आवाज तो मिलाऊंगा ही, सहारा दूंगा इंशाल्लाह। आपकी आवाज जहां मुझे लगेगा कि थोड़ी और जोर से चीख करके जानी चाहिए, मैं वहां अपनी आवाज मिला दूंगा इंशाल्लाह। एक नज़्म पढ़ता हूं और दुआ मांगता हूं साहब आपसे कि मेरा मस्कन
मेरी जन्नत को सलामत रखना। किससे सलामत रखना ये आप सब जानते हैं, मैं नज़्म पढ़ रहा हूं। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद इस नज्म का, ये जो कुछ चारों तरफ बिखरी हुई नफरतें हैं उन्हें समेट के एक बंद पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह 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 वाह। बड़ी कमजोर ताली में सुन रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा आप थक गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 1:45 बजने वाले हैं, 1:30 बजने वाले हैं, तो इतनी जल्दी तो नहीं थकता है ये शहर। मैंने सुना है कि सुबह के 4-4 बजे तक जागता रहता है ये शहर। आप थके हुए लगेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। आपको क्या लगता है इस नफरत वाले माहौल में ये सब पढ़ पाना बहुत आसान सा है? नहीं, शायद आपकी दुआओं की ताकत है, आपकी तालियों का शोर है जो हिम्मत देता है, जो ताकत देता है, वरना बड़ा मुश्किल है साहब। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं बगावत करने की हिम्मत करता हूँ, आप मेरा साथ दे के मुझे बताएं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूं साहब। क्रिकेट मैच हो रहा हो या इन दिनों तो जंग का माहौल सा ही बना दिया गया, ऐसे वक्त में जब भी आप अपना सोशल प्लेटफॉर्म का इनबॉक्स चेक करें तो लंबी चौड़ी गालियों की एक फहरिस्त होती है कि साहब, अच्छा मुझे तो खास तौर से कि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तो ये लो तुम्हारे तोहफे में ये गालियां, तुम्हारे तोहफे में ये गालियां। एक ने तो अभी परसों मैसेज किया कि तुम तो उन्हीं की तरफ होगे। ये वो सवाल है जो हर दिन हमें आपको सुनने पड़ते हैं। मेरे पास जवाब में कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मैंने पलट के जवाब में सिर्फ एक तस्वीर भेजी कि हिंदुस्तान का एक कोई आम सा मुसलमान है, वो हज करने गया हुआ है, खाना काबा के सामने खड़ा है और उसके हाथों में तिरंगा है। क्या बात। मैंने बस इनबॉक्स में पलट के वो तस्वीर भेजी और उससे कहा कि मेरे भाई, हमने तो हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगते हो, हमने तो ऐसी ऐसी जगहों पे तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। मैं